नमस्कार साथियों, हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे आप सभी लोग? आशा करती बहुत ही अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे। तो कई बहनों के देखिए सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पढ़ाई का मैंने इससे पहले बताया कि देखिए बहन, आप सभी लोग, आप लोगों को मैं बहन कह के संबोधित कर सकती हूँ, छोटी बहन बड़ी बहन जो भी है। देखिए कई लोगों के पास फोन है, उसका प्रयोग करना नहीं आ रहा है ना। और देखिए सबसे बड़ी बात जो लड़कियों के साथ होती है, आप चाहे शादी अरेंज करो या लव करो, आप लोगों ने पिछला, मैं हर एक वीडियो में कनेक्ट इसलिए कर देती हूँ ये बात बता के कि आप लोग कनेक्ट रहें। पिछला आपने देखा कि क्या तमाशा हुआ, चाहे सोशल मीडिया में मैंने उस चीज को रखा तभी वो आप लोग जाने। तो वो तमाशा चाहे शादी के तुरंत बाद होना था या शादी के इतने दिन बाद होना था। देखिए क्या होता है ना, समझने की कोशिश करिएगा। मैं जोड़ रही हूँ, मैं कैसी हूँ, मैंने किससे शादी की या मेरे माता पिता किससे शादी कराते, उसकी बुद्धि पे हमारा बस नहीं था। अब ये मेरी किस्मत थी, मुझे खुश रहने ना शादी से पहले दिया जाता था और ना ही शादी के बाद दिया जा रहा है। आप लोग जोड़िएगा। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग शादी मत करो, ब्याह मत करो, भाई वो तो करना है। अगर आप साधु संत नहीं बन सकते, ऑब्वियसली करना है, लेकिन आपको स्टैंड कैसे लेना। देखिए मैं भी अपना इनकम का स्रोत कहीं ना कहीं से अपना रख रही हूँ, है ना। और अभी पति के ऊपर भी कहीं ना कहीं डिपेंड हूँ। तो कभी कभी क्या होता है बहन, मैं आप सभी लोगों से कहूंगी, जो आप लोगों को मौका मिला है, मैंने तो लंबे समय तक प्रयास किया और प्रयास के साथ साथ मैं अपनी भी गलती मानती हूँ। ऐसा थोड़ी है कि मैं अपनी गलती नहीं मानूंगी। एक तो लड़की होना इस देश के अंदर सबसे बड़ी गुनाह है। खुद एक औरत दूसरी औरत का गला काटती है। आप अपने, लोग कहते हैं ना बाहर मत बताओ, लोग कहते हैं कि बाहर मत बताओ, आप अपने घर में बताओ। मैं अपने, मेरे तो दोस्त यार रहे भी नहीं इतना। हाँ, मेरी लड़कियों से कम बनती थी, आप लोगों को मैं हकीकत बताऊं, क्योंकि मैं वो झुमका चूड़ी ये सब चीज नहीं बात कर सकती। ज्यादा देर दो तीन फ्रेंड, बीए में एक दो फ्रेंड, जानने को तो ऐसे हम पूरे कुनबे को जानते हैं, लेकिन एक होता है चलो हाँ थोड़ा लगे इससे, इससे वाइब मैच हो रही है, इससे अंदर की भावना मैच हो रही है, लाओ एक दो। भाई हमारे जहाँ पढ़ते थे वहां भी एक फ्रेंड थी, महिला फ्रेंड थी हमारी। तो वो जाती थी बेचारी, हम 2-2.5 किलोमीटर जाते थे, कभी कभी पैदल जाते थे, कभी कभी रिक्शे से। तो ये सारी चीजें देखिए इतना आसान नहीं है हमारा भी सोशल मीडिया में बोलना। और कोई लोग सोचे कि अगर हम, अभी हमारे फैमिली मेंबर भी कई देखेंगे, तो निचरता आप लोगों ने देखी और लोगों को बोल रहे हो। तो बहन देखिए, इस देश के अंदर ना खुद एक औरत दूसरी औरत का जीना हराम करती है। मेरे जैसी औरत का क्या हाल है देखिए, मैं बताती हूँ, अपने मुंह से बताती हूँ, अच्छा भी और बुरा दोनों बताऊंगी, ठीक। हम अपना बताते हैं कैसे आप लोगों को मजबूत बनना है। सबसे पहले मैंने, इससे पहले भी एक टाइटल हमारा था कि अपने आप को पहले मजबूत करो, किसी से उम्मीद मत करो। मैंने लव मैरिज किए ना, मैंने लव मैरिज किए, वो भी इंटर कास्ट लव मैरिज किए। उन लोगों के लिए मैं खुशखबरी बता दूं, चंद कुछ दिन से जो आप लोग के वजह से तमाशा हुआ ना, ऊपर ही ऊपर कोई तो कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ क्या दोगलापन हो रहा है क्या नहीं, वैसे ये चीज मुझे रखनी नहीं चाहिए, पर मैं खुशी के लिए बता दूं कि मुझे इससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा। अरे रहे सिंदूर या ना रहे, मेरी मांग में एक बात बता रही हूँ, आप लोगों को ये लगेगा क्या बोल रही है। जिसे भाई नीचता दिखानी है वो तो नीचता दिखाएगा या दिखाएगी। जब मेरे अपने नहीं हुए तो ये लोग होंगे मेरे अपने? सब कुछ है, ऐसा नहीं है, लेकिन बीच बीच में ना कोई तो है चाबी घुमा रहा है, हमारी तरफ से है, परिवार के तरफ से है, समाज के तरफ से, आई डोंट नो, कोई तो चाबी घुमा रहा है। मैं अब हिम्मत नहीं हारूंगी, ठीक है। हाँ, एक डाटा का रिचार्ज होता है, कुछ है, देखते हैं भगवान कहाँ कहाँ तोड़ता है। तो बहनों इतना आसान नहीं है कि मैं अभी भी आप लोगों के आगे बोल रही हूँ तो मेरे लिए बहुत आसान है, नहीं। मेरे यहाँ जो हिम्मत है ना, यहाँ और यहाँ की हिम्मत और इनकी ताकत, किताब की ताकत, यही आप लोगों के सामने बोल रही। और कोई ताकत नहीं है, ना मेरे पास धन है ना दौलत है। इसी की ताकत के वजह से 10 लोगों से, 10 अफसरों से मेरी जान पहचान है। महिला अफसर है, पुरुष अफसर है, जिनसे मैं, मेरा आसानी से थोड़ा काम हो जाता है कि अगर कभी फंसे, क्योंकि सामने वाले को ये ट्रस्ट हमने बिल्डअप कर रखा है कि हाँ ये लड़की, नहीं हुआ डजेंट मैटर वो किस कारण से नहीं हुआ, लेकिन ये लड़की दिल की साफ है, हकीकत बता रहे हैं। हम चीर चीर के कहते हुए, हालांकि कोई कहे या ना कहे, हमारे मन में ना अपने लिए, अपने की भी बात को छुपाने के लिए इतना सा भी कर्ण नहीं है। हम एकदम खुली किताब है। अब आप इस खुली किताब का कहते हैं ना, फायदा उठाना, फायदा ही उठा लो, है ना।
बाकी कई लोग अपने दिल में रखता है, आगे बढ़ता है, हमारे नहीं। हम एक दो लोगों को ऐसा होता है जो नजदीक, उसको अपने बारे में बता देते हैं। लोग कहते हैं कि बाहर बताइए, बाहर किसे बताओ? अपने घर पे तो विश्वास नहीं है। जो जो जैसी जैसी बातें हमने अपने जीवन की बताई ना, उसका तक मजाक बनाया गया और फिर बोला प्रियंका गलत है। प्रियंका घर जाए, परिवार जाए, बहुत सी चीजें करती थी, कम से कम दिल तो खुला और साफ रख के जाती थी, फिर भी प्रियंका के लिए कुछ नहीं है। तो प्रियंका को कहीं तो टीस होगी, कहीं तो टीस लगेगी कि यार बाहर भी लोग कहते हैं नहीं, अपनी बातों को शेयर करना चाहिए, घर के लोग हैं तो कुछ शेयर करो, तो उसका तमाशा बनता है। पता है, एक होता है ना कि डील करना बातों को। अब मुझे कोई बेटी है, अब मेरे सीने में ना कितनों के राज दफन है, आज बता रहे हैं हम, कितनों हम अपनी शादी के बाद की लाइफ नहीं अभी खोल रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं, कितने राज दफन है। लेकिन ठीक है, मेरी किस्मत है, जहां जा रहे हैं आप लोग, मतलब उन लोगों के, सोचो कोई बहन बेटी हमको कुछ बता देती है ना, हम उसकी आइडेंटिटी तक नहीं रिवील करते हैं। मेरे अंदर नहीं आता कि किसी की भावनाओं के, किसी ने विश्वास के साथ बताया, वो वहीं पे खत्म वो बात। ऐसी हूं मैं। लेकिन लोग कैसे हैं पता है, आप इतना सा भी बताओगे कासे कबूतर अपने बारे में वीक पॉइंट, उसका तमाशा बना देंगे। तो मैं यही कहूंगी, एक बार के लिए आप बाहर वालों को बता दो, पर घर वालों को मत बताना, अगर माहौल ठीक नहीं है तो। और मैं माता पिता से कहूंगी, अगर अपने आज के जमाने हो, पहले देखिए आज तो टेक्नोलॉजी है, जो माता पिता सुन रहे हैं, ठीक है, मेरी चीजों से आप यह आकलन मत करना कि ये लड़की ने क्या किया। मेरे जीवन में भी बहुत सारी चीजें घटित हुई हैं, कदम बढ़ता गया, अच्छा बुरा जैसा भी है वो आने वाली जिंदगी बताएगी। लोगों की बददुआएं बहुत मेरे साथ हैं, तो वो बताएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मर के तो देखिए हमने ये तय कर लिया, मर के तो जाना है, जहां 10 साल पहले मरना है वह पहले मर जाओगे, ज्यादा से ज्यादा यही ना होगा किसी की बातों से तकलीफ से। अब औरत को बदनाम करना कितना आसान है, कुछ नहीं। हमारे जैसी जो निर्भीक, निडर, जो समाज के लिए बोलती हो, समाज के साथ खड़ी हो, न जात देखे न धर्म देखे, उसको धुआंधार कैसे नेहा राठौर को गाली पड़ रही, कैसे प्रियंका चोपड़ा को गाली पड़ रही, कैसे अन्य जो इंटरकास्ट मैरिज करती हैं महिलाएं उनको गाली पड़ रही, सबको पड़ रही। देखिए शादी के बाद भी मेरे पे बस है। लोग सोचते हैं लव मैरिज करके चांद सितारे मिलते हैं, नहीं, जैसे माँ बाप करते हैं वैसे ही मिलता है। बस ये है कि कभी कभी गुस्से में कदम उठता है, कभी प्यार में उठता है, कभी कई सारी चीजें। मुझे ना अपने मायके से कोई वो है, ना मुझे अपने ससुराल से कोई वो है कि भूख है किसी भी प्रकार के। हम तो हाथ जोड़ जोड़ के कहती है भैया हमको कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद भी अगर तिगड़मबाजी हो तो आई डोंट नो कि पीठ पीछे क्या होता है, कौन किससे कनेक्ट है, कहाँ से बात कर रहा है। मेरे जैसी लड़की को अगर कोई छल रहा है ना, मेरे मायके वाले भी, तो सच बता रहे, जीते जी ऐसा दिन आ जाएगा आप लोगों के पास, ऐसा दिन आ जाएगा, मुझे खुशी से रहने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा दिन आ जाएगा कि सच बता रहे, पानी मांगे नहीं मिलेगा आपको। कि अरे झूठी फ्रॉड लड़की का, लड़के का, व्यक्ति का आप दिल दुखाइए, ऐसी लड़की का दिल दुखा रहे हो जो खुली किताब है, उसकी चीजों का मजाक बना रहे हो, तो आपकी चीजों का भी मजाक बनेगा। ठीक है, आपको जो स्टेप लेना आप लीजिए, हम अपना स्टेप लिए बैठे, हरा नहीं पाओगे, लेकिन हरा नहीं पाओगे। और बहन लोग लास्ट में यही आप लोगों से कहेंगे, वीडियो चाहे लास्ट हो रही हो या आगे बढ़ रही हो, लेकिन जो याद आ रहा है मेरे को, जो मेरे दिमाग में आ रहा है सुबह में, कोई भी आपका परिवार से लेके बाहर तक कोई भी लड़का हो लड़की आपके चरित्र का हनन करे ना, डरना नहीं है। यदि आप सही हैं तो, यदि आप सही हैं तो डरना नहीं है। वो हर लड़की हिचकिचा, अरे हमारे बारे में ऐसे बोल रहे हैं, सोशल मीडिया में ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आईडी बना बना के ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं डरना है, बोलने दीजिए। ठीक है, जब आप डरते हैं ना तो ये लोग और कीचड़ बहाते हैं, जब आप डरते हैं तो ये और लड़कियों पे भी प्रहार करते हैं कि लड़कियां, क्योंकि बचपन से हमें बताया गया कि तुम्हारा गहना ये शरीर है, तुम्हारा गहना ये शर्म है, तुम्हारा गहना घबराना है, तुम्हारा गहना ये नहीं बताया गया, तुम्हारा गहना ये बताया गया कि चूड़ी कंगन बिंदिया सिंदूर है ना। तुम्हारा गहना ये नहीं बताया गया कि ये किताब है, ये ज्ञान है, ये नहीं बताया गया। ब्लॉगिंग चैनल में देखिए, मेरा ब्लॉग का यही माध्यम था, ठीक है, मैं रोज रोज अपनी पर्सनल लाइफ दिखाने से अच्छा मैं कुछ कुछ चीजें जो जिंदगी में हो रही है या हुई या आगे घटित होंगी, मैं वो चीज बताती जा रही, शेयर करती जा रही। मैं अपनी समस्या भी खुद डील कर रही हूँ,
ये नहीं कि बता के मैं आपको मजबूत कर रही हूँ। यदि मेरी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, टूट रहे हो तो टूटना मत। कोई साधन बनाओ इनकम का, कि मेरा देखिए जीने का यही मकसद है। यदि मैं अपनी लाइफ से कुछ बेहतर सीख दे पाऊं तो ठीक है, और किसी से बेहतर सीख ले पाऊं मेरे लिए भी अच्छा है। ऐसा थोड़ी है कि मैं हमेशा सिखाने के मोड में रहूंगी। कभी कभी मुझे भी कुछ चीजें कहीं मैं वीक पड़ू तो सीखने के लिए हो। मेरे साथ जीवन में हमेशा छला गया हमको, हमेशा। अब आप सोच रहे हो कि हमेशा, जी हाँ हमेशा, चाहे शुरू का समय हो। अभी हम विश्वास और रो के किसी के कंधे पे रख के रो भी देना तो उस चीज को भी छल दिया जाता है। सोचिए, मैं ऐसी अभागिन लड़की हूं, सोचिए, फिर भी आज जिंदा हूं। भगवान मौत भी नहीं देता इतनी आसानी से, क्योंकि भगवान ने आपके लिए ना कुछ तय करके रखा है। जब जब मैंने जिसको चाहा, अपने परिवार से लेके कहीं भी, जब जब जिसको चाहा उसने तब तब मुझे छला। चाहे लड़की हो चाहे लड़का। चाहने का मतलब केवल प्रेम प्रसंग मत लगाइएगा, मैं यहाँ डिफाइंड कर दूं, एक दोस्त के रूप में, परिवार के रूप में, जब जब चाहा तब तब छला गया। इसलिए हमारी आदत हो गई अकेले रहने की। अभी ये कमरे में रह रही हूँ तो ये कमरे में अकेले, दिल्ली में भी रहे तो पूरा घूमे नहीं है ठीक से, पैदा दिल्ली में ही हुए हैं। कहीं कहीं चले गए दोस्तों के साथ, कभी गए तो कभी पैसे नहीं है तो कभी टाइम नहीं है, बस यही होता था। कहीं नहीं गए, जिस हिसाब की हम पढ़ाई किए ना उस हिसाब से हम कहीं घूमे नहीं है। ये चीज है, बहुत सी चीज दफन है। धीरे धीरे अगर भावनात्मक रूप में निकल गई तो बात अलग है। पर हाँ, भावनाओं में बहनों मत बहना। जो भी मेरी छोटी प्यारी बहनें हैं, जिंदगी बर्बाद मत करना, पहले कोशिश करना, इतना ज्ञान आप अर्जित कर लो कि अपना अच्छा बुरा जान सको। ठीक, कोई बाहर का लड़का आपको बहकाए, प्यार मोहब्बत में भी बता रही हूँ, देखो मैंने बहुत उम्र 30 के ऊपर चले गए ना तब शादी की है। पहले नहीं डूबे हैं हम आस्की में। अब जिसको जो लगे, अब मनगढ़ंत कहानी, जिसकी जितनी बुद्धि उतने वो दिमाग लगाएगा, चाहे हम जितना चीखे चाहे जितना चिल्लाए, अपने बारे में बताए। तो जस्टिफिकेशन अपना नहीं, किसी को ना देना है ना करना है किसी भी प्रकार का। आप जो हो सो हो, आप बताइए। सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है आपका फायदा उठाता है या फिर जो भी है। ठीक है, दस्तूर है कि अपना कुछ नहीं बताना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों के साथ भी हो रही होगी। कोई आपका घर परिवार का किसी से बात करो, कोई कह दे चरित्रहीन है, ओ बात कर रही है, ऐसे लांछन कई बहनों पे लगते हैं। डरना नहीं है अगर आप सही है तो। और पता है तब बुरा और हो जाता है जब घर परिवार समाज की बहन बेटियां को अगर आप अपने बारे में कुछ बताओ ना, ये परेशान कर रहा है, ये ऐसे बोल रहा, वैसे, वो आपको उल्टा कूदे कह देंगे आप चरित्रहीन होगी। तो यहाँ पे यही शिक्षा ही है, समझ रहे हो। क्योंकि लड़की को बहुत चीज से पढ़ाया तो कम ही जाता है। अगर वो पढ़ ले, पढ़ने के बाद भी वो अपने निजी जीवन में इस्तेमाल भी कर ले, चाहे वो शादी से पहले या शादी के बाद, तो वो नहीं होता। चाहे आप और हाँ, जो लव मैरिज करते हो ना, ये मत सोचो कि आपको चांद सितारे मिलेंगे, चाहे आपका पति गस्टेड ऑफिसर क्यों ना हो। समझ रहे हो, गस्टेड ऑफिसर ही क्यों ना हो। आज आप देख लीजिए IAS IPS PCS ऑफिसर, स्टेट PCS ऑफिसर क्या कर रहे हैं वो अपनी बीवियों के साथ, उनकी बीवियां उनके साथ क्या कर रही हैं। मैं नहीं कह रही लड़का ही गलत है, लड़कियां भी गलत है। तो क्या हो रहा है आज के रिश्ते में, थोड़ा पैसा देखा वो वहां भाग रही है, वो शरीर बढ़िया डील डॉल देखे, अपनी पत्नी से ज्यादा अट्रैक्टिव देखे, काम वही करना है जो पत्नी के साथ करना है, तो वो वहां भागे। ऐसे तो रिश्तों की खराबी हो रही है हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे परिवारों में। अब हम ही ने लव मैरिज किया है, हमें अपना पता है कि हम अपने व्यक्तित्व के, अपने एक चरित्र के कितना पक्की औरत हैं। हमें सामने नहीं पता, हम उम्मीद कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसे है कैसे नहीं, प्यार दे सकते हैं, उनसे विश्वास रख सकते हैं। मैं एक उदाहरण बता रही हूँ आप लोगों को, ऐसा है नहीं कुछ, लेकिन आप कई बहन बेचारी कह रही है हम बहुत फंसे हैं परिवार के मोह माया में। पहले तो हमको लगता है जो हमने अपनी जिंदगी में आज 32-32.5 साल की उम्र में सीखा, देर हो जाती है, ये उम्र ही ऐसी होती है। जवानी में आप बहकते हो, जवानी में कभी माँ बाप की बात बुरी लगती है तो कभी कई बच्चे अच्छी राह पे रहते हैं। हम लोग भी देखिए अच्छी राह पे रहे, नहीं सिलेक्शन हुआ। मेरा कारण असफलता का बार बार मैं बताती रही हूँ, मेरा कारण असफलता का बस यही रहा, भावनात्मक रूप से
बहना और रोना, और रो रो के अपनी नसों को फाड़ लेना, दर्द करना, माइग्रेन हो जाना, ये था। और ये मेरा धीरे धीरे अब हो गया वो देखिए, जब अब मेरा तो ना परिवार है, ना कुछ है, ना मेरे माँ बाप है, ना मेरे भाई है, मैं अब उड़ती पंछी हूँ, आजाद हूँ। मुझे ज्यादा दबाने की कोशिश करोगे अपना नुकसान कर लोगे, क्योंकि इतना पढ़ लिख लिए हैं, ये चूड़ी कंगन जेवर मांग टिकली सिंदूर में नहीं बहेंगे। देखो मेरा अपने ऊपर बस है, मैं किसी और पे बस चला के क्या करूंगी बताइए। किसी भी रिश्ते को आप दबाओगे, कोई भी हो, आप अब ये समय हो गया, अगर आप प्यार भी दोगे ना उसको, वो तब भी भागेगा या भागेगी, लड़की के ऊपर भी निर्भर करता, भागेगी। तो ये चीज है, और मेरे साथ तो बुरा भाग चल ही रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा कौन किससे कहाँ कहाँ किससे क्या कनेक्ट हो रहा है, यही चीज है। अब लोगों को लग रहा है तेज तर्रार लड़की है तो भैया सरकारी कमाई है दाब दाब के रख रही है, तो यहू गलत है भैया, हमारे पास 1 को रुपया नहीं बचता महीने के अंत तक, काहे झूठ बोले भाई। ब्लॉग है, हम ब्लॉग है, बनाएंगे बनाएंगे, जिसको बुरा लगे लगे, आई डोंट केयर, ये थोड़ी है। हाँ मैं अपने उसमें मैं लगी हुई हूँ कि भगवान कुछ हो जाए तो और बेहतर हो जाए। लोगों को लग रहा है कि भैया हम अभी निठल्ले हैं, लेकिन हम खुद को नहीं लग रहा, हाँ हम अपने आप में मस्त हैं, हाँ हमको नहीं है, अपना दबा के खाना खा रहे हैं पी रहे हैं, थोड़ा सा बस ये है कि सर की नसें दर्द हो रही है, चाहे वो गर्मी के कारण हो या जिस भी कारण हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कहूंगी, कोई आपके चरित्र को तार करे जब आपको पता है कि आप कैसे हो, किसी के बात से मत इफेक्ट होना। मैं सबसे ज्यादा वही बोलूंगी, छोटी बहन है जो 21 से 30 साल के बीच में, इफेक्ट मत होना। धीरे धीरे मजबूती आती है आपके शरीर में, धीरे धीरे आती है, ठीक है, क्योंकि एक जो चरित्रहीन होता है ना, वो दूसरे को चरित्रहीनता ही की ही नजर से देखता है, वो सोचता है जो हम कर रहे हैं वही दूसरा भी कर रहा है। अगर हम 10 लोगों से चक्कर चलाए हैं तो दूसरा अगर 2 लोगों से बात भी कर लिया तो वो उसका भी गोल 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 नचरगिन्नी वाला चक्कर चल, तो वो थिंक ऑफ प्रोसेस वाला गेम होता है, ठीक है। आपकी समझ क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपके विचार क्या है। मैं 10 लड़कों से बात कर लूं, एक बात बता रही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं महसूस होता, लोग कह देते चरित्रहीन है। एक बात बता रही हूँ, उदाहरण, जब मैं पढ़ती थी, लोगों पढ़ने वाले बच्चों की भी सोच बहुत छोटी है, बहुत बहुत छोटी है, आपस में एक दूसरे को बस तार तक चरित्रहीन चरित्रीना चरित्रहीन चरित्रीना यही सब लगता है। अब मेरे जैसी लड़की को तो और तार किया जाता है, क्योंकि निर्भीक है, निडर है, और मुखरता के तेज मुखरता के साथ शब्दों के साथ अपनी बातों को रखते हैं, बात करते हैं। तो ये एक सामाजिक मुद्दा बना हुआ है बहुत ज्यादा, कई भाई लोग भी सुसाइड कर रहे हैं, कई बहनें लोगों के साथ भी गलत हो रहा है, तो वो परिस्थिति के अनुसार है। लव मैरिज वालों को भी कह रहे हैं कि भैया लव मैरिज है तो चांद सितारे नहीं मिलेंगे, लड़की हो तो आप सोच लो, तेज बनना है, पढ़ना है, लिखना है, लिखे, लेकिन हाँ तब जवाब दो जब पढ़ाई के लिए टोक रहे हो, ये नहीं कि तुम साड़ियाँ पहनो, रात में सोते वक्त भी साड़ी पहनो। कई बहनों के आए ऐसे, मैं आज 3 साल से सुन रही हूँ, बहुत छोटी छोटी चीजें जो बड़ी रूप दे रही है। औरत को ना हो इनका बुर्का पहना दे और धर्म वालों की तरह इनका बस चले, ये अपनी सभ्यता को जान ही नहीं रहे कि हिंदू धर्म की सभ्यता क्या है। हिंदू धर्म में तो घूंघट भी नहीं था, हिंदू धर्म में तो रात में विवाह भी नहीं होता था, वो तो मुगलों के वजह से होने लगा, मुसलमानों के वजह से होने लगा भैया, ये था कि ले जाते, ऐसा सुनने में आता था, वैसे किताबों में तो नहीं लिखा है। बाकी किताबों में तो ये देखा भैया झांसी की रानी भी रही हो और भी महिलाएं क्रांतिकारी जो रही हो हमारे देश की, उन्होंने घूंघट तो नहीं किया, हाँ सर पे इतना पल्ला रखा रहा, ये घोड़े जैसा हमारे यहाँ कौशाम्बी जिला, ये फतेहपुर जिला वगैरह की तरफ अबे घोड़ा जैसा घूंघट चलता, अभी भी चलता है कई घरों में। अंधविश्वास इतना है कि पूछो मत, एक औरत ही दूसरी औरत को दबा रही है, वो कई आदमी लोग भी कहता है, हम थोड़ी दबा रहे हैं, एक औरत ही दूसरी औरत, तुम ही काफी हो दूसरे को दबाने के लिए, परवरिश ही बचपन से ऐसी की जाती है ना। बात ये है, अब मैं जैसी हूँ वैसी ना मेरी औलाद होगी, अगर बेटी भगवान ने दे दिया कहीं से भी, बेचारी अगर कोख हमारी भी भर गई तो है, तो बेटी हमारी तरह निडर होगी, बनाएंगे हम वही ना जैसे हम हैं। हाँ, अब बाकी ठीक है, एक निर्णय से अगर लोगों को हम चरित्रहीन लग रहे हैं तो भैया मुबारक हो आपको, हम चरित्रहीन, आप
आप बढ़िया ही नहीं, आप बहुत अच्छे अच्छे आपका चरित्र एकदम क्लियर है, आप बहुत अच्छे हो। तो आप बहन लोग जो बेहतर है अपने जीवन में बेहतर करना चाहती हैं, प्लीज हाथ जोड़ के कह रहे हैं, घर से लेके परिवार समाज को तो बिल्कुल मत सुनना। और ना सुनने का मतलब ये भी नहीं कह रही हूं मैं कि आप लोग अपने मन में गलत कर लेना। अपने जीवन के लिए क्या बेहतर है उसको चुनना, वो लक्ष्य को चुनना, चाहे पढ़ाई हो, शिक्षा हो, कपड़े हो। फुहड़ नहीं लगना है किसी भी चीज में, शिक्षा में भी फुहड़ता नहीं होनी चाहिए, बेहतर होना चाहिए आपकी शिक्षा। कपड़े में भी फुहड़तापन ना करिए। देखिए हम भी टी शर्ट पहने हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ दिख रहा है ऐसा कुछ। कई बहनें लोग हैं बहुत फुहड़ता करती हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। और रिश्तों में भी फुहड़ता नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरे रिश्ते हों। तो हम ये कहते हैं आपको अपना एक मजबूत स्तंभ बन के रहना, किसी के बाद से इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए आपको। मेरे को पड़ा इसलिए आप लोग को सीख दे रहे हैं, गलत सीख नहीं देंगे। तो मेरा तो इतना समय बर्बाद हुआ, पर बहनों आप लोगों का समय नहीं बर्बाद होना चाहिए, हम यही चाहेंगे। बाकी और सवाल हो आप लोगों के तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। और हमारे नारी ना उठान मंच है, हमारा चैनल भी है, यूट्यूब चैनल, आप वहां जाके हमसे संपर्क भी कर सकते हो। आपको मैं नंबर भी वहां दे दूंगी। देखिए आप बोलोगे कि दीदी नंबर चाहिए, तो मैं इंस्टाग्राम आईडी दूंगी आपको, देन उसमें आकर के, क्योंकि उसमें मैसेज ओपन होते नहीं है, अब वहां के नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप सच में सोचित हैं, पहले मैं आपसे पूछ लूंगी तभी। देखिए नंबर रिवील होना आप लोग भी समझते हैं कि बहुत गलत बात होती है। और जो ऐसे मेरा अगर फायदा भी है इस चीज में नंबर में उठाना चाहेगा, तो भैया आपके मुंह में कीड़े मकोड़े। अगर आप सोचो कि भैया दूसरी लड़की के लिए ऐसे, अगर मैं सहायता के लिए नंबर प्रोवाइड कराऊंगी, सहायता का सेंस ये नहीं कि अपनी तो मैं कर रही हूँ, अपनी मैं कर रही हूँ, मेरे सामने जो मुसीबत आई, देखिए इतना निडर और मुखरता से तेज होने के चलते भी इस तरीके से ऐसी समस्याएं में मेरे जैसी लड़की के सामने, जो कि दिल के साथ, जुबान के साथ, नियत के साथ, ना किसी से 1 रुपए का लालच है, अपने पति से भी लालच नहीं है। अब मैं क्या बोलूं, अपने पति से भी हमको लालच नहीं है किसी भी प्रकार का। दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे आप अपनी गृहस्थी खराब करोगे। हम एक बात बता रहे हैं आप लोगों को, तो लालच मत रखना, ठीक है। हम अपना बता रहे कि हमने लालच नहीं रखा, तब भी चीजें मिली भगत के चलते खराब हो रही है। तो खुश हो जाइए, भगवान करे आप लोग मैं तब भी आपको बद्दुआ नहीं दूंगी, दुआ दूंगी। जो गेम खेल रहे हो ना मेरे घर में फोन के ऊपर ही ऊपर, अब मैं तो कह रही हूँ मूर्ख है वो इंसान जो ऐसे गेम में शामिल हो रहा है, हो रही है, हो रहा है। उसके घर में बाल बच्चे नहीं है कि अपने पे ध्यान दो, अपना जुबान से दिमाग से इतना गंदे हो। चाल खेलने में, दूसरे घर तोड़ने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी देखती हूँ कितना घर टूट रहा है किस किस का। अगर हमारे घर टूटने का या हमारे घर में गंदी नजर रखने का इस तरीके से आप करोगे, तो आपका भी घर थोड़ी बचेगा। आप क्या सोच रहे हो? चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, समझ रहे हो आप? एक लड़की जब जिस जगह से जुड़ती है, कोई भी हो, मेरे साथ जो भी चालबाजी खेलेगा, वीडियो देखते हैं सब, आपको ऊपर वाला, मैं क्या करने वाली होती हूँ? मैं ज्यादा कानूनी सबक सिखा सकती हूँ आपको लोगों को, सोशल मीडिया में आपकी धजिया उड़ा सकती हूँ। लेकिन आपको जब ऊपर वाला धजिया आपकी बिगाड़ेगा ना, तो पानी भी मांगे नहीं मिलेगा। ऐसा अच्छे अच्छे अमीर से अमीर लोगों ने जिन गरीबों का दिल दुखाया ना, मैंने उनको भी रोते देखा है अपने इसी जीवन में। इसलिए हम अपना व्यवहार बिगाड़ने नहीं देते, हम कोशिश करते किसी से हमारे दिक्कत हो। जब तक हमको सामने से गंदी नीयत या गंदा जुबान नहीं बोला जाता, तब तक हम अपना लेवल खराब नहीं करते। जब तक नहीं बोला जाता तब तक, और जब बोल दिया जाता है तब खराब कर देते हैं। हम बोलते हैं, हम तो फिर मुंह धड़ाका बोलते हैं, जो हमको समझ में आता है हम सब बोलते हैं, जितने सबूत होते हैं उतना बोलते हैं हम। फिर हम बड़ा छोटा नहीं देखते, हमारी ये आदत है भाई। हम भी पैदा हुए हैं, एक ही जीवन लेके पैदा हुए हैं, थोड़ी ना कि हमको बार बार जीवन मिलने वाला, हमको भी सुख शांति से जीवन जीना है। बाकी जो दूसरे का घर तोड़ता है उसका घर का भी सर्वनाश होता है। तो जो बहनों को और कुछ पूछना हो, अगर आप लोग को लगता है कि मैं आपको समझाने के काबिल हूं, तो आप प्रश्न कर सकते हो। मैं आपके प्रश्नों को फिर से, आपका Q&A एक होता है ना, क्वेश्चन का आंसर देना, वो मैं आपको दूंगी। तो मिलती हूँ। और अगर आपको इसमें से कुछ भी सीखने को मिला, वो पॉइंट जरूर आप हमको कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख देना। और अगर हो सके तो ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।